नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। इस वीडियो में उर्वशी ने कहा कि उनके नाम की एक मंदिर बनी है उत्तराखंड में एंड लिटरली लोग उस टेम्पल में पूजा करते हैं। लाइक सीरियसली भाई, उर्वशी जहाँ भी मुंह खोलती है कलेश हो जाता है। वैसे तो मैडम हमेशा ही ट्रोल होती रहती है एंड ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, बट इस स्टेटमेंट के बाद वो काफी ज्यादा बैकलेस फेस कर रही है। आई मीन कोई इतना डेलूजनल कैसे हो सकता है। इवन उनका ये भी कहना है कि जैसे साउथ में स्टार्स के नाम के टेम्पल बनाए जाते हैं ना, इवन पूजा भी करा जाता है, तो उर्वशी मैडम का अर्ज है कि साउथ में उनके भी नाम का टेम्पल बनानी चाहिए क्योंकि वो अब साउथ की फिल्में कर रही है। स्पैन ऑफ 1.5 साल के स्पैन में आई मेड माई डेब्यू विद मेगा स्टार चिरंजीवी। फिर मैंने पवन कल्याण गारू के संग काम किया ब्रो फिल्म में। फिर मैंने बालाया बाबू के संग काम किया। मेरी बस ये चाहे कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। भले ही लोग उनको बोल रहे हैं ब्यूटी विथ नो ब्रेन, बट सी इज वेरी स्मार्ट। वो ये सब कुछ नोइंगली करती है। सी क्लियरली नोज कि हाईलाइट पे कैसे रहना है, इसलिए वो हमेशा इंटरव्यूज वगैरह में ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देने लगती है कि वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाती है। क्योंकि एक्टर्स को ना रिलेवेंट रहना पड़ता है इंडस्ट्री में ताकि उनको मूवीज मिले। अभी के टाइम में ना हर फिल्म इंडस्ट्री में देखा गया है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, उनको रिलेवेंट रहना भी जरूरी रहता है अगर फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना है तो। एंड उर्वशी भी सेम ही चीज कर रही है। जितने ज्यादा लोग उनकी बातें करेंगे उतना ही उनको काम मिलेगा। उनका जब ये वाला वीडियो वायरल हुआ तो लोग ये सब कमेंट कर रहे थे, आई जस्ट फील वेरी सैड बिकॉज शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, कुड गो प्लेसेस, बस मुंह खोलती है तो सर्वनाश कर देती है। आई लाइक द वे शी लाई। ये पूरी मेंटल हो गई है। बिफोर टेम्पल्स पीपल ऑफ दिस नेशन वांट टू नो हु आर योर फैंस। शी इज क्लेवरली नॉट डिनाइंग बट येट मेड हिम फूल। इवन रश्मि देसाई ने भी उनके इस स्टेटमेंट पे रिएक्ट करी है। और कुछ प्रीस्ट है ना, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उर्वशी रौटेला के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए क्योंकि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करा है। जब लीगल एक्शन लेने की बात आई ना, तब उर्वशी की टीम ने कहा उनको डिफेंड करते हुए कि उर्वशी रौटेला ने कहा था कि उत्तराखंड में उनके नाम का टेम्पल है, मतलब उर्वशी मंदिर है, नॉट उर्वशी रौटेला टेम्पल। नाउ पीपल डोंट इवन लिसन टू थिंग्स प्रॉपरली, जस्ट hearing उर्वशी और टेम्पल they assumed that people worship उर्वशी रौटेला। उनकी टीम ने ये भी कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो उनको वर्शिप करने की बात कही थी वो सच है। उनको इस दम में माय वर्शिप करा गया था। There are news articles about it too। फादर उन लोगों ने लीगल एक्शन लेने की भी बात करा उन लोगों पर जिन्होंने ये कंफ्यूजन क्रिएट करा कि उर्वशी रौटेला की मंदिर है। इट इज इसेंशियल दैट बिफोर मेकिंग बेसलेस एलिगेशंस और derogatory comments against any individual, the facts are thoroughly verified. Everyone in society should treat each other with respect and understanding so that everyone's rights can be protected. Still everybody knows कि उर्वशी ने knowingly ऐसे statements दिए थे ताकि लोग कंफ्यूज हो और बाद में वो खुद को डिफेंड भी कर सके। एंड सेम ऐसा ही हुआ। उर्वशी टेम्पल से पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे उटपटांग स्टेटमेंट्स दिए हैं जिस वजह से सोशल मीडिया पे काफी मजाक भी बना है उनका, बट स्टिल रुकने का नाम ही नहीं लेती है। एक बार तो सैफ पर जब अटैक हुआ था तब उर्वशी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो इस इंसिडेंट पे क्या कहना चाहती है, बट इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए अपनी फिल्म डाकू महाराज के सक्सेस की बात करने लगी थी, जिसके लिए उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। हाँ, अभी मैंने पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। एक इंटरव्यू के टाइम तो उन्होंने खुद को शाहरुख खान से ही कंपेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान के बाद वह बेस्ट प्रमोटर है। Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautola is the best promoter when it comes to promoting the films. और एक क्लिप वायरल हुई थी डाकू महाराज के टाइम जिसमें उनका कहना था कि वह
पहली आउटसाइडर है जिनके मूवी ने 100 करोड़ कमाए थे। इसके बाद भी उनको काफी ट्रोल किया गया। Very proud to be 2025's first outsider actress to to enter into 100 crore club in such a short span of time. I don't know, but I'm still young. But people they call me pageant legend. इवन वो खुद को IITian भी बताती थी, यहाँ तक कि बायो में भी लिख के रखा था उन्होंने। लेकिन बाद में जब लोग उनको ट्रोल करने लगे तो उन्होंने बायो से हटा दिया एंड क्लेरिफाई करी कि उन्होंने IIT का बस इंट्रेंस एग्जाम पास करी थी। और एक बार बोली थी कि किसी ने ना उन्हें उनका सरनेम चेंज करने को कहा था, उर्वशी रौटेला की जगह उर्वशी देवी रखने को बोला था। इसके अलावा जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था तो उर्वशी रौटेला की गाड़ी उस हॉस्पिटल के बाहर नजर आई थी जिसमें ऋषभ एडमिट थे। ऋषभ के लिए उनकी पॉसेसिवनेस को लेकर भी काफी ट्रोल हुई थी। सो आपका उर्वशी रौटेला पर क्या कहना है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।